माटी की प्रतिमा का प्रतिपादन प्रारंभ करते हैं। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। सर्वप्रथम हम 9 प्रकार के भिन्न भिन्न गोलों का निर्माण करेंगे। आयुः कामार्थ सिद्धये। गोला नंबर 1 व 2 एक समान रहेंगे। गोला क्रमांक 3 इससे छोटा रहेगा। गोला क्रमांक 4, 5, 6 और 7 छोटे छोटे बनाए जाएंगे और गोला क्रमांक 8 और 9 छोटे बनाए गए। अगले क्रम में गोला क्रमांक 1 बैठक यानी बप्पा के आसन का निर्माण किया जाएगा। गोला क्रमांक 2 धड़ व तोन का हिस्सा बनाएगी। बहुत ही ध्यान और तन्मयता से गोला क्रमांक 2 को पीछे की ओर अच्छे से चिपकाएंगे। अगले क्रम पर गोला क्रमांक 4 व 5 से हम बप्पा के पैरों का निर्माण करेंगे। इसको हम बेलनाकार रूप में निर्माण करेंगे और उसके पश्चात थोड़ा सा मोड़ते हुए अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा पैर के आकार से जोड़ते हुए निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इति श्री नारद पुराणे बेलनाकार रूप को कुछ इस तरह से मोड़ें कि आगे वाला हिस्सा पैर का पूर्ण आकार प्रदर्शित करता रहे। स्तोत्रम नारद उवाच। ठीक इस प्रकार से पैरों के निर्माण के पश्चात 6 और 7 नंबर के गोले से हम विनायक देवता के हाथों का निर्माण करेंगे। उसी तरह से बेलना आकार रूप बनाकर कांधों से उनको जोड़ना है और हाथों के आकार की तरह उनको कंधों पर हल्के हल्के पानी की सहायता से मिट्टी को जोड़ना है। इस तरह से आप देखेंगे कि कांधों से लेकर हाथों तक की प्रक्रिया पूर्ण होती हुई हमको यहाँ दिखाई दे रही है। तो बहुत ही शांति और तन्मयता से जब हम बप्पा का निर्माण करेंगे तो अपने आप संपूर्ण आकार हमारे समक्ष प्रस्तुत होता चला जाएगा और एक अनोखा आनंद हमारे बीच उपस्थित होगा। अगले क्रम पर गोला क्रमांक 3 से बप्पा के मस्तक का निर्माण होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि 3 नंबर के गोले को मस्तक के निर्माण के रूप में जोड़ा जा रहा है और मिट्टी को पीछे की तरफ से जोड़ते हुए एक संपूर्ण गणपति बप्पा के मस्तक का निर्माण हो रहा है। अगले क्रम में गोला क्रमांक 8 से एक महत्वपूर्ण जो बप्पा की पहचान भी है, उनकी सुंड का निर्माण हम 8 नंबर के गोले से करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से बेलना आकार से कुछ अलग हटकर सूंड की तरह गोले का तो 8 नंबर के गोले से हम सूंड का निर्माण करने जा रहे हैं। इस तरह से मस्तक के ऊपर की ओर हम सूंड के आकार के गोले को बना करके चिपकाएंगे। संपूर्ण गणपति निर्माण की इस प्रक्रिया में सुंड ही ऐसा भाग है जिससे हम गणपति बाप्पा को पहचान सकते हैं और ये एक अनोखी प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं कि जितनी खूबसूरत सुंड बनेगी उतने ही सुंदर सुमुखी हमारे गणपति बप्पा रहेंगे। आइए क्रमांक 9 वाले गोले को गोलाकार बनाकर बीच में से पहले हम गोलाकार करेंगे, फिर उस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और बीचों बीच में से हम 2 भागों में बांट देंगे।
इस तरह आप खुद भी अनुमान लगा रहे होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमारे कलाकार श्रद्धेय जितेंद्र जी भावसार गणपति बप्पा के कानों का निर्माण कर रहे हैं और सुंड के पश्चात बप्पा के कान ही उनकी सबसे अच्छी पहचान है। उनके कानों के माध्यम से अब धीरे धीरे प्रतिमा पूर्णता की ओर आ रही है, क्योंकि दो ही पहचान ऐसी होती है जिनसे हम बप्पा को पूर्ण रूप से देख पाते हैं कि ये विनायक देवता का ही निर्माण हो रहा है। आप अपने अनुसार अपनी कलाधर्मिता, अपनी सृजनात्मकता के हिसाब से आप सुंड का और कानों का सुंदरतम दृष्टि से निर्माण कर सकते हैं। आप किस तरह से कर सकते हैं ये आपकी कलाधर्मिता पर निर्भर करता है। अगली प्रक्रिया में छोटे छोटे आकार के गोले लेकर के आप बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं कि अंतिम स्वरूप में आते आते हम उनके दंत का निर्माण करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धेय भावसार जी किस तरह से दंतों को एक निश्चित स्थान पर माटी के छोटे गोले के माध्यम से लगा रहे हैं। सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं और अब हमारी दशमं गणपति बप्पा की प्रतिमा लगभग पूर्णता की ओर है। तो ये बप्पा का संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया हमने देखी। ये गणपति बप्पा का संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने है। हमने बहुत सहज और सरल तरीके से यहाँ मूर्ति के प्रतिपादन को सीखा। यहाँ और भी प्रतिमाएं हैं जो भिन्न भिन्न स्वरूपों में हैं। आप चाहें तो अपनी कलात्मकता, अपनी सृजनात्मकता के आधार पर आप अपने हिसाब से गणपति का निर्माण अलग अलग असंख्य रूपों में कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये त्वरित निर्मित प्रतिमा और ये पूर्व में भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिपादित प्रतिमाएं हैं। आप इनका निर्माण अपने हिसाब से माटी के माध्यम से कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।